Hello everyone, namaste, welcome or welcome back to my channel. So if you don't know who I am, then I am Aditi Jha and this is my YouTube channel. और मेरे पुराने सब्सक्राइबर को तो पता ही होगा कि मैं कौन हूँ. सो आई नो ये वीडियो बहुत ही लेट आ रहा है. आई मीन बहुत ही टाइम के बाद मैं वीडियो पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे. सेकेंड सेशनल, फिर फाइनल एग्ज़ाम, फिर प्रैक्टिकल, फिर मेरा वो ट्रैवलिंग का शेड्यूल. मतलब मैं उत्तराखंड से बिहार आई तो उसमें भी 2 दिन लग गया ऑलमोस्ट. तो इसलिए मैं वीडियो कोई भी कंटेंट रेगुलर पोस्ट नहीं कर पा रही थी. तो सो सॉरी फॉर दैट. अब से कंटिन्यू मैं कोशिश करूँगी कि कंटेंट पोस्ट करूँ जैसे मैं पहले क्या करती थी. सो यही तक था. अब मेन टॉपिक पे आते हैं. आई मीन इस वीडियो के बारे में. तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या जो हम लाइसेंस जो होता है हमारा जो मिलता है पीसीआई से, जब हम डी फार्म करते हैं, बी फार्म करते हैं, तब तो अगर हम उसे रेंट पे देते हैं तो क्या ये लीगल है या फिर इलीगल है, और अगर हम कुछ मतलब ऐसे देते हैं तो क्या हो सकता है हमारे साथ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सबको पता ही होगा कि ये इलीगल काम है कि आप अपने लाइसेंस को किसी और को दे रहे हो और आपके नाम पे कोई और शॉप चला रहा है. और दूसरी बात ये है कि अगर आप किसी को रेंट पे दे रहे हो और अगर उसने मेडिसिन भी अगर गलत दे दिया या फिर कुछ गलत कर दिया तो पकड़े तो आप जाओगे, क्योंकि दुकान तो आपके लाइसेंस पे ही चल रहा था. और बात ये भी है कि हम जब कोई मतलब हम जब लाइसेंस लेते हैं या फिर डी फार्म या बी फार्म का, तो हम बहुत मेहनत करके हमें मिलता है लाइसेंस. ऐसा तो नहीं होता है कि मतलब ऐसे ही मिल जाता है हमें. अब तो डिप्लोमा का ये भी हो गया है. इसी 22 दिसंबर को आया था नोटिस, जिसके अनुसार अब जो भी डिप्लोमा वाले पास करेंगे उनको एग्जिट एग्ज़ाम भी देना होगा. तो अब तो ये भी हो गया कि एग्जिट एग्ज़ाम दे के भी हमें मिलेगा लाइसेंस. तो इतने मेहनत से हम लाइसेंस लेते हैं और इसको हम लाइसेंस पे इसको हम रेंट पे दे देते हैं. तो ये तो कहीं का वो फेयर नहीं हुआ, मुझे ऐसा लगता है. और अगर देखा जाए तो कितना मिलता है लाइसेंस का पर एनम के हिसाब से, तो आई थिंक हाईएस्ट जो मिलता है हमें लाइसेंस का पर एनम के हिसाब से तो 90,000 मिल जाता है. मेरी भी एक फ्रेंड है, उसने अभी कुछ दिन पहले लाइसेंस रेंट पे लगाया था तो उसे 90,000 पर एनम मिल रहा था. और अगर जहाँ पे ऐसे बहुत सारे लाइसेंस वाले घूमते रहते हैं, जैसे कि उत्तराखंड में बहुत सारे लोगों ने फार्मेसी कर रखा है, तो उन्हें 2-3 हज़ार ही मिलता है मंथ का. तो मुझे लगता नहीं है कि 2-3 हज़ार के लिए आप अपने लाइसेंस को, अपने करियर को ऐसे ऐसे क्या बोलते हैं, ऐसे ही दे लगा दोगे दाव पे, जो भी बोलते हैं. तो अकॉर्डिंग टू मी, और ये लीगल भी नहीं है कि हम अपने लाइसेंस को किसी को रेंट पे दें. तो हमें नहीं देना चाहिए क्योंकि हमने वो मेहनत से लाइसेंस लिया हुआ है. और ये भी है कि ये एथिकल भी नहीं है कि अगर हम किसी को लाइसेंस दे रहे हैं रेंट पे, तो हो सकता है उसने पढ़ाई नहीं किया हो, उसे पता नहीं हो कि क्या क्या ड्रग कैसे देना है, किसके साथ किस मेडिसिन के साथ देना है. उतना नॉलेज नहीं हो सकता है उसे, और हो सकता है कि वो पेशेंट को हार्म भी कर जाए. तो सब कुछ रूल के अनुसार और एथिकली फॉलो करना चाहिए. सो कभी भी अपने लाइसेंस को रेंट पे नहीं देना चाहिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप यू लाइक इट.